Gel chromatography. Gel chromatography is also known as gel permeation chromatography. Okay, gel chromatography or gel permeation or molecular sieving or size exclusion chromatography is a chromatographic technique in which the separation of components is based on the difference of molecular weight or size and is one of the effective methods used to isolate and analyze the biomacromolecular substances. तो हमारी जो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी होती है इसको हम एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो पोरस मटेरियल्स होता है उसको हम लेते हैं एज अ स्टेशनरी फेस और लिक्विड को लेते हैं हम एज अ मोबाइल फेस। दो फेस होते हैं ना क्रोमेटोग्राफी में, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। तो इसमें पोरस मटेरियल को लिया जाता है एज अ स्टेशनरी फेस एंड लिक्विड को लिया जाता है एज अ मोबाइल फेस। इसमें जो पोर्स होते हैं पोरस मटेरियल के, उनकी जो डायमीटर होती है वो 50 से 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स तक होती है। ओके, ये सेम होती है, सिमिलर साइज होता है इसका मैनी मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और ये जो क्या है, ये पेनिट्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। मीन्स इसमें जो सेपरेशन होती है वो बेस्ड होती है अपॉन देयर मॉलिकुलर साइजेस, इसलिए इसको बोला जाता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन एंड मॉलिकुलर सीविंग। ओके, द स्टेशनरी फेस कंसिस्ट ऑफ बीड्स containing pores then span a relatively narrow size range. When the gel is packed into the column and percolated with the solvent, it permits the large molecule weight components to pass faster without penetration of the pores. तो इसमें क्या है, हमारा जो सिलेक्टिविटी है वो डिपेंड करती है हमारा डिफरेंट फैक्टर्स में, एड्जॉर्बेट के और एड्जॉर्बेंट के। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सेपरेशन होती है अकॉर्डिंग टू द साइजेस होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द साइजेस होती है। तो इसमें क्या है, जो हमारी सेपरेशन हो रही है मॉलिक्यूल की वो मॉलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग हो रही है। तो इसमें क्या है, सीव प्रॉपर्टीज़ कंसिडरेशन में आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं, इसमें क्या है, जो हमारे लार्ज मटेरियल्स होते हैं वो क्या है, उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है तो वो हमारे पास हो जाएंगे, किसमें, हमारे सॉल्यूशन में पास हो जाएंगे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उनकी पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी हमारी पोर्स में। लेकिन जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे स्पेंड मच मोर टाइम इनसाइड द बीड्स एंड देयरफॉर इज इल्यूटेड लेटर। तो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स मोर इजीली फास्टर पेनिट्रेशन होगी देन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या होता है सेपरेशन का, तो इसमें सेपरेशन का प्रिंसिपल में क्या आता है हमारा कि जो हमारी मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिकुलर साइज हो रही है। ठीक है, मॉलिकुलर साइज एंड शेप हो रही है, मॉलिकुलर शेप प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सच मटेरियल्स आर ग्रुप ऑफ पॉलीमरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच पोजेसेस द 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स। तो इसमें क्या है, जनरल प्रिंसिपल क्या है हमारा एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का, सिंपल है। इसमें क्या है, एक कॉलम हमारा जेल पार्टिकल्स का कॉलम है। ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम में लिया जाता है विद द सुटेबल सॉल्वेंट फॉर द मॉलिक्यूल टू बी सेपरेटेड। जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, इसमें क्या है, जो हमारा जेल पार्टिकल्स है उसका कॉलम है। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में है, किसमें, सॉल्यूशन में। तो इसमें क्या है, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं कंप्लीटली एक्सक्लूडेड हो जाएंगे फ्रॉम द पोर्स। आप देख रहे हो ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स पोर्स में नहीं गए हैं, ये एक्सक्लूडेड हो गए हैं पोर्स से, एंड दे विल पास इनटू द इंटेस्टाइनल स्पेसेस। ठीक है, और जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सॉल्वेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द मॉलिकुलर सीव एंड विल देन पास थ्रू द कॉलम। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इनसाइड और आउटसाइड द मॉलिकुलर सीव। ठीक है, और उनकी क्या है, हमारी दे विल पास इनटू द कॉलम एट द लोअर रेट, उनका रेट ऑफ पासेज क्या है, लोअर है। ठीक है, ये कॉलम की डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, सैंपल सबसे पहले हम अप्लाई किएंगे, फिर जो सैंपल है उसको वॉश किया है, लार्ज मॉलिक्यूल इंटेस्टाइनल स्पेसेस में चले गए हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल स्पोर्स में चले गए हैं, बीट्स में चले गए हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल इल्यूटेड फर्स्ट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल इल्यूटेड लेटर ऑन। ठीक है, थियोरेटिकल क्रोमेटोग्राम ऑफ अ हाई रेजोल्यूशन फ्रैक्शनाइजेशन, ये यूवी एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर का है। ठीक है, इसमें एब्जॉर्बेंस और कॉलम वॉल्यूम्स का दे रखा है। ठीक है, नॉन नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर ऑफ द जेल। जो हम जेल यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, मैकेनिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव आइडल एंड होमोजेनियस पोरस स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म पार्टिकल एंड पोर साइज। द पोर साइज ऑफ द जेल मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड। ठीक है, और इसमें क्या है, हम कंपोनेंट्स में जेल्स लेते हैं, जो मटेरियल्स में जो हमारी जेल्स कॉमनली यूज जेल्स क्या है, दे इंक्लूड द कॉस लिंक डेक्सट्रंस। डेक्सट्रंस को हम मेनली यूज़ करते हैं एज द जेल्स, एगारोस, पॉलीएक्राइलामाइड, पॉलीएक्राइलो मॉर्फिन,
पॉलीस्टाइरिन। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट जेल्स है जिनको हम यूज़ करते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी में। फर्स्ट है डेक्सट्रन जेल, इसमें अल्फा 1,6 पॉलीमर लेते हैं, ग्लूकोज का होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। देन एगोरोस जेल, एगोरोस जेल इज ऑब्टेन फ्रॉम द अगार एंड कंपोज्ड ऑफ ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ 1,3 लिंक्ड बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है। देन एक्राइलामाइड जेल, एक्राइलामाइड जेल्स में क्या होता है, इट इज़ नॉट डेक्सट्रन पॉलीमर, इट इज़ पॉलीमराइज्ड एक्राइलामाइड। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ हम डिफरेंट डिफरेंट जेल्स लेते हैं, जैसे सॉफ्ट जेल्स होगी, सेमी रिजिड जेल्स होगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीरो जेल, एरो जेल। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इसमें इल्यूएंट। इल्यूएंट होता है हमारा मोबाइल फेस, जैसे मैंने आपको बताया इसमें लिक्विड होता है एज अ मोबाइल फेस। सो मोबाइल फेस शुड हैव द गुड सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़. For the polymers, they should permit the high detector response from the polymer and wet the packing surface. Okay, they must also have the buffer action. Advantages gel filtration के क्या है? It can handle biomolecules that are sensitive to changes in the pH. ठीक है, तो हमारा pH का जो हमारे सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं उसको ये हैंडल कर सकते हैं। pH सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस और हार्श एनवायरनमेंट कंडीशंस। सेपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल आयंस, डिटर्जेंट्स एट हाई और लो आयनिक स्ट्रेंथ। ओके, एट 37 डिग्री सेल्सियस ऑन कोल्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें pH सेंसिटिव एलिमेंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे एसेंशियल आयंस, डिटर्जेंट्स होते हैं उसकी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन टर्म्स यूज्ड इन द एक्सक्लूजन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। कॉमन टर्म्स है इसमें टोटल वॉल्यूम VT, इनर वॉल्यूम, वॉइड वॉल्यूम, इल्यूशन वॉल्यूम, जेल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होती है हमारी सम, टोटल वॉल्यूम है हमारा सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जेल मैट्रिक्स। ठीक है, वॉल्यूम इनसाइड द जेल एंड वॉल्यूम आउटसाइड द जेल। ठीक है, तो इसमें क्या है, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इल्यूएंट रिक्वायर्ड, कितना हमें इल्यूएंट चाहिए इल्यूट करने के लिए सब्सटेंस को थ्रू द कॉलम। ओके, इनर वॉल्यूम क्या होती है हमारी, जो हमारी इनसाइड द जेल होती है, वॉल्यूम इनसाइड द जेल मैट्रिक्स। वॉइड वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ इल्यूएंट आउटसाइड द जेल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे कई सब्सटेंसेस होते हैं वो कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होते हैं, जैसे डेक्सट्रन ब्लू है। ठीक है, इल्यूशन वॉल्यूम क्या है, हमारा कितना वॉल्यूम इल्यूएंट का रिक्वायर्ड है इल्यूट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को, उसको बोलते हैं हम इल्यूशन वॉल्यूम, VE। जेल वॉल्यूम क्या है, हमारी ड्राई जेल की वॉल्यूम। ओके, तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। सेपरेशन प्रोसीजर में हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं कॉलम को। ठीक है, कॉलम की पैकिंग की जाती है। इसमें क्या है, जो हमारा ड्राई पाउडर है जेल का उसको हम स्वेल करते हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ इल्यूएंट। उसके बाद सेकंड मेथड में क्या है, जेल स्लरी को हम वार्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ पे। ठीक है, उसमें जेल स्वेल हो जाती है तो उसको हम पैक करते हैं कॉलम में। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ कॉलम फॉर जेल फिल्ट्रेशन, स्वेलिंग ऑफ जेल। ठीक है, जेल को स्वेल किया जाता है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर उसे पैक किया जाता है कॉलम में। थर्ड है उसकी वॉशिंग की जाती है रेजिन की। कॉलम में पैक करने के बाद हम उसमें कॉलम में क्या है, बफर सॉल्यूशन को पास किया जाता है। ठीक है, इसमें एयर बबल्स को रिमूव किया जाता है और टेस्ट सॉल्यूशन में, और इसको कॉलम होमोजेनिटी मेंटेन की जाती है। सेकंड स्टेप है लोडिंग ऑफ सैंपल ऑन द कॉलम। तो जो हमारा सैंपल है, ठीक है, उसको हम कॉलम में एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिरिंज। थर्ड क्या है, इल्यूटिंग द सैंपल एंड डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है कि जो फ्रैक्शंस हमने कलेक्ट किए हैं सैंपल इल्यूट्स के, तो उसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसको डिटेक्ट करते हैं। नाउ जेल फिल्ट्रेशंस की हमारी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं इसकी। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन किया जाता है, ये प्रोसीजर दे रखा है इसका, कैसे कैसे उसकी कैलिब्रेशन होती है। इल्यूशन वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, कैलिब्रेशन कर्व को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, कैलिब्रेशन कर्व को प्लॉट करने के बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट को हम एस्टिमेट करते हैं अननोन प्रोटीन के। सेकंड क्या है, फ्रैक्शनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जितने भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम सिंथेसाइज करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं एज अ मिक्सचर। ठीक है, तो इनको हमने क्या करना है, साइंटिस्ट को स्टडी करना है मैक्रोमोलिक्यूल्स को और सेपरेट करना है जो हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए। ओके, तो इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेल फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, सो हम इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें जैसे हम प्योरिफिकेशन करते हैं प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है डीसॉल्टिंग। डीसॉल्टिंग में जैसे बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐसे सॉल्ट्स, बफर्स, तो इसमें स्मॉल लाइगेंड्स होते हैं, कोफैक्टर्स हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, सेपरेशन आउट कर सकते हैं इनकी। ठीक है, बाय द जेल
क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट एप्लीकेशंस मैंने पढ़ा दिए आपको। प्यूरिफिकेशन, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, डीसॉल्टिंग, प्रोटीन बिल्डिंग स्टडीज़। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। एडवांटेजेस में क्या है, ये मोर हमारा एडवांटेजियस प्रोसेस है। इसको हम रूम टेम्परेचर में भी कैरिड आउट कर सकते हैं। जो सैंपल्स हैं हमारे डिकम्पोज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। और रिजल्ट्स इन द ग्रेटर चेंजेस इन एपरेंट मॉलिक्यूलर वेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।